नमस्कार। आज हम एक श्रोता के भेजे लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है सावन, महत्व और अनुष्ठान। जी। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई सावन का महीना इतना अहम क्यों है, खासकर शिवजी के लिए, और इसमें क्या क्या होता है। बिल्कुल। जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए ये चर्चा काफी जानकारी भरी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ये लेख क्या कहता है। हाँ, ये लेख असल में कई पहलू देखता है। धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, और जैसे आपने कहा कुछ प्राकृतिक बातें भी हैं इसमें। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहली बात जो लेख में है वो ये कि ये भगवान शिव का प्रिय महीना है। क्यों? क्या कारण बताया गया है इसका? जी, लेख के अनुसार जो एक मुख्य मान्यता है वो ये है कि माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए इसी महीने में बहुत कठिन तपस्या की थी। अच्छा, और शिवजी उससे प्रसन्न हुए, तो इसीलिए इसे शिव भक्ति और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम समय माना जाता है। और इसे आध्यात्मिक उन्नति मतलब आत्मिक शुद्धि उसका भी समय कहा गया है। दिलचस्प है कि कैसे ये पौराणिक कथा और आध्यात्मिक लक्ष्य ये दोनों जुड़ जाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि इसमें प्राकृतिक और आयुर्वेदिक नजरिए का भी जिक्र है। वो क्या है? ये तो काफी अलग बात लग रही है। हाँ, ये लेख इशारा करता है कि मानसून का समय है, बारिश, नमी बढ़ती है, तो शरीर में वात दोष पड़ सकता है, पाचन थोड़ा धीमा हो सकता है। जी। तो इससे वो टॉक्सिन्स या विषाक्तता बढ़ने की आशंका रहती है। तो इस लिहाज से जो सावन के व्रत हैं या जो सात्विक भोजन की बात है, वो शारीरिक शुद्धि में मदद करते हैं, ऐसा लेख कहता है। अच्छा, मतलब डिटॉक्स एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं, पर लेख इसे सिर्फ शारीरिक नहीं रखता, वो इसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति से भी जोड़ता है, जैसे तन के संयम से मन को साधा जा रहा हो। समझ गया। तो ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, एक तरह का अनुशासन है, शारीरिक भी मानसिक भी। तो इस महीने में करने लायक खास चीजें क्या बताइए लेख में, अनुष्ठान वगैरह? हाँ, कई चीजें बताई हैं। सबसे मुख्य तो सोमवार का व्रत है, सावन सोमवारी जिसे कहते हैं, बहुत फलदायी माना जाता है। जी हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर शिवलिंग का पूजन है, जल चढ़ाना, दूध, दही, घी, शहद मतलब पंचामृत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सब चीजें चढ़ाना। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह है। शिव मंदिर जाना, अभिषेक करना या करवाना। अभिषेक वो क्या होता है विस्तार से? अभिषेक मतलब एक विशेष पूजन विधि है जिसमें मंत्रों के साथ शिवलिंग पर लगातार तरल पदार्थ जैसे जल या दूध उसकी धारा चढ़ाई जाती है। अच्छा, ठीक है। और हाँ, जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, उनके लिए कांवड़ यात्रा का भी जिक्र है, जो एक तरह की तीर्थ यात्रा है जिसमें भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर पैदल शिव मंदिरों तक जाते हैं। काफी सारी चीजें हैं करने को। अच्छा, सिर्फ करने वाली बातें ही नहीं, लेख में कुछ परहेज और नियम भी बताए गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो शारीरिक और आचरण की शुद्धि वाली बात और साफ होती है। लेख कहता है कि तामसिक भोजन से परहेज करें। तामसिक भोजन मतलब ऐसा खाना जिससे सुस्ती, गुस्सा या नकारात्मकता बढ़े, जैसे मांसाहार, शराब, और कुछ लोग प्याज, लहसुन को भी इसमें गिनते हैं। अच्छा। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा गया है। यहाँ मतलब शायद इंद्रियों पर संयम रखना है, खासकर जो व्रत रखते हैं उनके लिए। सात्विक यानी हल्का सुपाच्य भोजन लेना, और साथ ही झूठ बोलने, गुस्सा करने, कड़वे बोल बोलने से भी बचने की सलाह है। तो ये दिखाता है कि स्रोत के हिसाब से शुद्धि सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी, मतलब आचरण की भी जरूरी है। हाँ, ये तो पूरी तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच लग रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी कुछ खास रिवाजों का जिक्र था शायद, जैसे हरियाली तीज? जी। लेख में सावन सोमवारी के अलावा हरियाली तीज जैसे व्रतों का जिक्र है। ये व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। जी। और अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की इच्छा से ये व्रत करती हैं, ऐसा बताया गया है। और इसके साथ वो मेहंदी लगाना, हरे कपड़े, हरी चूड़ियां पहनना, झूला झूलना, सावन के गीत गाना, ये सब भी इस महीने की सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा बताया गया है लेख में। सही। तो ये सब हुआ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंत में इन सब अनुष्ठानों और नियमों का फल क्या बताया गया है, मतलब परिणाम? लेख कहता है कि अगर पूरी श्रद्धा और नियम से सावन के व्रत और पूजा की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, ऐसा कहा गया है।
और ये भी कि जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति की संभावना बनती है। अच्छा। साथ ही संतान प्राप्ति या संतान सुख और अच्छा वैवाहिक जीवन, इन फलों का भी जिक्र मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत सावन को भगवान शिव की भक्ति का, एक तरह के आध्यात्मिक अनुशासन का, विशेष पूजा पाठ और नियमों के पालन का महीना बता रहा है। बिल्कुल। और इन सब से जीवन में अच्छे बदलाव और भगवान की कृपा मिलने की बात कही गई है। हाँ, स्रोत काफी विस्तार से बताता है कि क्या करें, क्यों करें और क्या फायदे हो सकते हैं। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? कि ये नियम, ये कर्म कांड, ये तो लेख ने बता दिए, लेकिन इनके पीछे जो भक्त की अपनी भावना है, उसका इरादा है, उसकी श्रद्धा है, वो चीज उसके व्यक्तिगत अनुभव को कैसे प्रभावित करती होगी? ये गहरा सवाल है। हाँ, शायद इस पर सोचने से इस पूरी जानकारी को एक नई